बच्चों नमस्कार। आज हम व्याकरण के अंतर्गत पद परिचय के बारे में पढ़ेंगे। पद परिचय 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में व्याकरण के अंतर्गत रखा गया है और पद परिचय इस प्रकार है। जब शब्दों को जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में न करके अलग से किया जाए तब वे शब्द कहलाते हैं, किंतु जब उन्हीं शब्दों को मिलाकर वाक्य बना दिया जाता है तब वे शब्द पद कहलाते हैं। जब शब्दों को विभक्तियों के साथ वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तब वे पद के रूप में प्रयोग होते हैं। उदाहरण: राम पुस्तक बच्चे। पद के उदाहरण: राम पुस्तक पढ़ता है, उसने नई पुस्तक खरीदी, बच्चे खेल रहे हैं। पद परिचय से अभिप्राय: पद परिचय से तात्पर्य है पदों का विश्लेषण। वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है। अन्य शब्दों के साथ किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक अथवा विस्मयादि बोधक आदि शब्दों का जिस रूप में प्रयोग होता है उसे स्पष्ट करना ही पद परिचय कहलाता है। किसी पद का परिचय देने के लिए उस शब्द अथवा पद का भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक, कर्ता आदि के साथ संबंध का परिचय दिया जाता है। पद परिचय करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक पद को अलग अलग करना चाहिए, प्रत्येक पद का प्रकार बताना चाहिए, वाक्य में उसका दूसरे पदों से संबंध बताना चाहिए, वाक्य में उसका अर्थ बताना चाहिए। पद परिचय के भेदों का उदाहरण सहित विवरण: संज्ञा: भेद, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लिंग, वचन, कारक, क्रिया अथवा अन्य शब्दों से उसका संबंध। उदाहरण: गौरव हास्य की एक पुस्तक पढ़ता है। गौरव व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक। हास्य की भाववाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, संबंध कारक। पुस्तक जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्म कारक। सर्वनाम: भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। लिंग, वचन, कारक या अन्य शब्दों से उसका संबंध। उदाहरण: मैं तुमसे कुछ पूछूंगा। इसका पद परिचय देखिए। मैं पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। तुमसे पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, दोनों लिंगों में संभव, एक वचन, करण कारक। कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक। विशेषण: भेद, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक एवं सार्वनामिक विशेषण। लिंग, वचन, कारक, विशेषणानुसार विशेष्य। उदाहरण: मेरे बगीचे में 2 नीले फूल हैं। दो संख्यावाचक विशेषण, निश्चित, फूल विशेष्य। नीले गुणवाचक विशेषण, बहुवचन, पुल्लिंग। अगला है क्रियाभेद, अकर्मक और सकर्मक। धातु, वाच्य, काल, भूतकाल, वर्तमान काल एवं भविष्यकाल, उपभेद सहित। लिंग, वचन, कर्ता, कर्म आदि से संबंध। उदाहरण: जब वह स्टेशन पहुंचा तब गाड़ी चल रही थी। पहुंचा
अकर्मक क्रिया। सामान्य भूतकाल पुल्लिंग एकवचन कर्तृवाच्य चल रही थी। सकर्मक क्रिया अपूर्ण भूतकाल स्त्रीलिंग एकवचन कर्तृवाच्य संयुक्त क्रिया की। क्रिया विशेषण भेद स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक एवं परिमाणवाचक। उस क्रिया का निर्देश जिसकी विशेषता बताई जा रही है। उदाहरण जब खाओ कम बोलो। जब कालवाचक क्रिया विशेषण खाओ क्रिया। कम परिमाणवाचक विशेषण कम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बोलो क्रिया। संबंध बोधक जिन पदों अथवा उपवाक्यों का संबंध बताया जा रहा है। उदाहरण वह खुशी के मारे चीख पड़ा। के मारे कारणवाचक संबंध बोधक अव्यय। संबंधी शब्द खुशी। समुच्चय बोधक भेद संयोजक एवं विभाजक जोड़ने वाले शब्दों अथवा वाक्यों का निर्देश। उदाहरण वह आया और मैं चला गया। और समुच्चय बोधक समानाधिकरण। विस्मय बोधक भाव हर्ष, शोक, घृणा, भय, विस्मय, क्रोध आदि। जिस किसी को भी प्रकट कर रहा है उसका निर्देश। उदाहरण आहा कितना सुंदर दृश्य है। आहा विस्मयादि बोधक हर्ष सूचक। निपात स्वीकृति बोधक नकार बोधक निषेधात्मक प्रश्नवाचक। विस्मयादि बोधक तुलना बोधक अवधारणा बोधक आदर बोधक बल प्रदायक। इनके प्रयोग से वाक्य का समग्र संपूर्ण अर्थ प्रभावित होता है। जैसे सुरेश ने ही मुझे मारा। ही निपात बल प्रदायक। पद परिचय के अन्य उदाहरण। नीचे रेखांकित शब्दों के पद परिचय दिए जा रहे हैं। निरंतर कार्य करने से ही सफलता मिलती है। इसमें देखिए रेखांकित शब्दों का पद परिचय करना है। निरंतर रीतिवाचक क्रिया विशेषण कार्य करने क्रिया की विशेषता बता रहा है। कार्य करने क्रिया ही निपात मिलती है। क्रिया एक वचन स्त्रीलिंग। ईमानदारी बहुत दुर्लभ वस्तु है। ईमानदारी भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन कर्ता कारक है। होना क्रिया का कर्ता। काला घोड़ा तेज भागता है। काला गुणवाचक विशेषण एक वचन पुल्लिंग। घोड़ा जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन विशेष्य कर्ता कारक। तेज रीतिवाचक क्रिया विशेषण भागना क्रिया की विशेषता बता रहा है। भागता है क्रिया पुल्लिंग एक वचन पुल्लिंग वर्तमान काल। निश्चयार्थ कर्तृवाच्य। एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा शिखर है। एवरेस्ट व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग। वह शरबत पी रहा है। शरबत संज्ञा एक वचन पुल्लिंग कर्म कारक। पी रहा था सकर्मक क्रिया पुल्लिंग एक वचन अपूर्ण भूतकाल। मैं आज भी देश पर अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार हूँ। इसमें मैं और देश पर का पद परिचय देना है।
मैं पुरुषवाचक सर्वनाम, एक वचन, पुल्लिंग, उत्तम पुरुष, कर्ता कारक। देश पर, जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, अधिकरण कारक। विनीता ने पुस्तक दी। दी सकर्मक क्रिया, सामान्य भूतकाल। यह पुस्तक मेरी है, मैं इसे पढ़ सकता हूँ। पढ़ सकता हूँ सकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, एक वचन, उत्तम पुरुष, कर्तृवाच्य, वर्तमान काल। वह नित्य विद्यालय जाता है। नित्य क्रिया विशेषण, जाना क्रिया की विशेषता बता रहा है। पुल्लिंग, कालवाच्य, पुल्लिंग, एक वचन। दीपक ने जीवन को बुरी तरह मारा। मारा सकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, एक वचन, भूतकाल। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। वाह भाई विस्मयादिबोधक अव्यय, प्रसन्नता सूचक। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। अधिकांश अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण, बहुवचन, दुकानें विशेष्य हैं। दुकानें विशेष्य का विशेषण। आगे देखिए, ठंडी पुरवाई चल रही थी। ठंडी गुणवाचक विशेषण, स्त्रीलिंग, एक वचन, पुरवाई विशेष्य का विशेषण। करीब 30 कोस पर गंगा थी। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, स्त्रीलिंग। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। हमने उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, बहुवचन। स्वाद के आनंद में पलकें मुंद गईं। मुंद गईं सकर्मक क्रिया, बहुवचन, भूतकाल, निश्चयार्थ, कर्तृवाच्य, कर्मणि प्रयोग। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धा नत हूँ। पवित्र गुणवाचक विशेषण, स्त्रीलिंग, एक वचन, ज्योति विशेष्य का विशेषण। नेताजी की बगैर चश्मे वाली मुझे मूर्ति बुरी लगती है। नेताजी की व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, संबंध कारक। बुरी भाववाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन। अगला देखिए, बाल गोविंद भगत मंझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। बाल गोविंद भगत व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक। मंझोले गुणवाचक विशेषण, आकारबोधक, पुल्लिंग, एक वचन। कद विशेष की विशेषता बताने वाला। गोरे चिट्टे गुणवाचक विशेषण, रंगबोधक, पुल्लिंग, आदमी शब्द की विशेषता बताने वाला। वाह भाई खूब आइडिया, वाह भाई क्या आइडिया है। वाह विस्मयादिबोधक, हर्ष सूचक। उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है। उसे पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, एक वचन, पुल्लिंग। वह उसे दी गई। वह पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, एक वचन। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। समुच्चय बोधक, समानाधिकरण। प्रयोग की विशिष्टता के कारण
पद परिचय में भिन्नता। एक ही शब्द के अनेक रूप में प्रयुक्त एक ही शब्द को अनेक रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। वाक्य में प्रयोग के आधार पर उस शब्द का पद परिचय भी परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही शब्दों के कुछ उदाहरण निम्नवत हैं। ऐसा, ऐसे। ऐसे व्यक्ति को कौन पसंद करेगा, सर्वनाम के रूप में। ऐसा भी संभव है, संज्ञा के रूप में। ऐसे ईमानदार बहुत कम हैं, विशेषण के रूप में। वैसे नहीं, ऐसे बोलो, क्रिया विशेषण के रूप में। कुछ चाय में कुछ गिरा है, सर्वनाम के रूप में। कुछ होशियार हैं, कुछ बुद्धू हैं, संज्ञा के रूप में। मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, क्रिया विशेषण के रूप में। कुछ बच्चे अभी तक खेल रहे हैं, विशेषण के रूप में। एक एक ने यह दिया, सर्वनाम के रूप में। एक केला मुझे भी चाहिए, विशेषण के रूप में। एक तो मेरा पेन तोड़ा, दूसरे मुझसे लड़ रहे हो, क्रिया विशेषण के रूप में। आज आज उत्तर प्रदेश का एक समाचार पत्र है, संज्ञा के रूप में। क्रिकेट मैच आज होना, आज होगा, क्रिया विशेषण के रूप में। वह मेरी बहन है, सर्वनाम के रूप में। वह लड़की मेरी बहन है, सार्वनामिक विशेषण के रूप में। यह मेरा कमरा है, सर्वनाम के रूप में। यह कमरा मेरा है, सार्वनामिक विशेषण के रूप में। अच्छा, अच्छों के साथ रहा करो, संज्ञा के रूप में। मीरा अच्छी लड़की है, विशेषण के रूप में। सचिन अच्छा खेलता है, क्रिया विशेषण के रूप में। कोई कोई तुमसे पूछ रहा है, सर्वनाम के रूप में। कोई लड़का उठकर चला जाए, विशेषण के रूप में। आप इधर आएं, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम के रूप में। आप एक प्रसिद्ध लेखक भी हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में। तो यह रहा आपका पद परिचय। आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में ज़रूर लिख लेंगे। धन्यवाद।